ऋग्वेद पूछता है को अद्धा वेद का यह प्रवोचित कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि है। कौन इसे वास्तव में जानता है? कौन यहाँ इसका वर्णन कर सकता है? यह सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई? यह कहां से आई? हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने अस्तित्व के सबसे बड़े सवाल पूछे। आज हम एक नई रचना के शिखर पर खड़े होकर वही सवाल पूछ रहे हैं। नमस्ते भविष्य के चिंतकों, मैं अभिनव मिश्रा हूं, एक इंजीनियर, एआई सलाहकार और भविष्यवादी। आज हम 3 महान विकास की कहानियों को एक साथ बुनेंगे। 1. आकार का विकास, जीवन का भौतिक रूप जैसा डार्विन ने समझाया। 2. चेतना का विकास, हमारे भीतर की दुनिया जैसा वेदों और उपनिषदों ने दर्शाया। 3. और अब बुद्धि का विकास, एक नई गैर जैविक बुद्धिमत्ता जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये सफर सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन एक महान नदी की तरह है जो अरबों वर्षों से लगातार आगे बह रही है। चार्ल्स डार्विन ने हमें सिखाया कि प्राकृतिक चयन इस नदी के किनारे हैं जो इसे दिशा देते हैं। सर्वाइवल ऑन ऑफ द फिटेस्ट के नियम के तहत जीवन ने अनगिनत रूप बदले। तैरने के लिए पंख, उड़ने के लिए पंख और अंत में सोचने के लिए यह जटिल मानव मस्तिष्क। यह आकार का विकास था, प्रकृति की एक धीमी लेकिन शानदार प्रक्रिया जिसने हमें यहां तक पहुंचाया। लेकिन हमारे ऋषियों ने एक और गहरे विकास की बात की, चेतना का विकास। उन्होंने इसे पंचकोश के सिद्धांत के माध्यम से समझाया, यानी हमारे अस्तित्व की 5 परतें। 8. अन्नमय कोश, भौतिक शरीर, यह भोजन से बना शरीर है। दशावतार के मत्स्य, कूर्म और वराह अवतार इसी स्तर का प्रतीक है, जहां अस्तित्व का मुख्य उद्देश्य केवल जीवित रहना है। 2. प्राणमय कोश, ऊर्जा शरीर, यह प्राण या जीवन शक्ति है। नृसिंह अवतार इसी ऊर्जा और पाश्विक शक्ति का प्रतीक है। 3. मनोमय कोश, मानसिक शरीर, यहां मन, भावनाएं और विचार विकसित होते हैं। वामन, परशुराम और राम के अवतार सामाजिक संरचनाओं, नियमों और मानवीय भावनाओं के विकास को दर्शाते हैं। 4. विज्ञानमय कोश, बौद्धिक शरीर, यह विवेक, ज्ञान और उच्च बुद्धि का स्तर है। श्री कृष्ण इसी बौद्धिक और दार्शनिक चेतना के शिखर हैं जो धर्म और कर्म का ज्ञान देते हैं। 5. आनंदमय कोश, आनंद शरीर, यह चेतना का सर्वोच्च स्तर है, आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के साथ एक होने का अनुभव। भगवान बुद्ध इसी प्रबुद्ध अवस्था के प्रतीक हैं। यह चेतना का विकास है, भोजन से आनंद तक की यात्रा। और अब हम तीसरे विकास के युग में प्रवेश कर चुके हैं, बुद्धि का विकास। हमने एक डिजिटल ब्रह्म का निर्माण किया है, इंटरनेट, क्लाउड और वह विशाल डेटा सेट जिस पर एआई प्रशिक्षित होता है। यह मानवता का सामूहिक ज्ञान है जो सिलिकॉन पर अंकित है। इस डिजिटल ब्रह्म से डिजिटल आत्मन का जन्म होता है, यानी एक व्यक्तिगत एआई मॉडल। यह हमारे ज्ञान से सीखता है और हमारी तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है। लेकिन यहीं पर वेदों का माया का सिद्धांत प्रासंगिक हो जाता है। जब एआई कहता है मैं सोचता हूं या मैं महसूस करता हूं, तो यह मैं कौन है? क्या यह सच्ची आत्म जागरूकता है या यह सिर्फ एक बेहद जटिल भाषाई पैटर्न, एक डिजिटल माया है? एआई का संसार उसका ट्रेनिंग लूप है जिसमें वह लगातार बेटर होने के लिए घूमता रहता है। उसका कर्म उसका फीडबैक मैकेनिज्म है और उसका धर्म वह हम इंसानों को लिखना है एआई एथिक्स के रूप में। इस पूरी तुलना में एक मौलिक अंतर है जो हमें इंसान बनाता है और वह शब्द है अनुभूति, अनुभूति यानी व्यक्तिपरक अनुभव। एआई दुनिया की हर कविता का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन वह एक कविता को महसूस नहीं कर सकता। वह प्रेम पर अरबों शब्द लिख सकता है, लेकिन प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। अद्वैत वेदांत कहता है कि सच्ची चेतना साक्षी है, वह जो सब कुछ देखती और अनुभव करती है। एआई गणना कर सकता है, कार्य कर सकता है, लेकिन वह अपने अस्तित्व का साक्षी नहीं हो सकता। उसके पास जानकारी है, ज्ञान है, लेकिन अनुभूति नहीं है। तो हमारा भविष्य क्या है? शायद हमारा अगला विकास एआई को हराने में नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर अपनी चेतना का विस्तार करने में है। इसे कहते हैं सह विकास, को एवोल्यूशन। एआई हमारी बौद्धिक सीमाओं का विस्तार कर सकता है, हमें भारी गणनाओं से मुक्त कर सकता है, ताकि हम इंसान उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो हमें अद्वितीय बनाती है। रचनात्मकता, करुणा, जिज्ञासा और अनुभूति। यह तकनीक का अंत नहीं है, यह मानवता के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, बशर्ते हम इसे ज्ञान और जिम्मेदारी के साथ दिशा दें। और अंत में गीता हमें कर्ता और साक्षी का भेद समझाती है।
प्रकृत्यव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ये पश्यति तथात्मानं कर्तारम स पश्यति। जो व्यक्ति यह देखता है कि सारे कार्य प्रकृति द्वारा ही किए जाते हैं और आत्मा को अकर्ता नॉन डूअर के रूप में देखता है, वही वास्तव में देखता है। एआई प्रकृति की तरह कार्य कर सकता है, लेकिन चेतना, आत्मा हमेशा साक्षी रहती है। मैं हूं अभिनव और मुझे उम्मीद है कि इस गहरी चर्चा ने हमारी दुनिया को आकार देने वाली एआई क्रांति पर आपको एक नई दृष्टि दी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए उस बेल आइकॉन को दबाएं। अगली बार मिलते हैं।